हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो थिंक अबाउट द पर्सन जिनकी ऊर्जा आप अपने प्रति जानना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। इस इंसान का नाम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, और इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, दिस इज़ एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग किसी आउटर इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी चल रहे हैं। सेकेंड कार्ड, ओके, दिस इज़ किंग ऑफ कप्स। मैं आप लोगों के लिए 6 कार्ड्स पिक करूँगी आज की रीडिंग में। देन वी हैव द स्टार कार्ड, नेक्स्ट वी हैव द सन कार्ड, then we have 8 of swords, and one final time we are going to shuffle. 6th card is 6 of wands. So this is the energy of this person जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इस इंसान की ऊर्जा अभी इस समय पर इन जनरल जो इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड भी लग रहे हैं, बट अंदर से बहुत सारे फियर्स को हाइड करके चल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। इट सीम्स लाइक इस इंसान को शायद थोड़ा बहुत डर है कि कहीं इनको कुछ लॉस हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी रनर चेजर सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। या इस सिचुएशन में ये अपने आप को समहाउ एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी के बारे में, इनकी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा लोगों को ना पता चले। दिस पर्सन माइट बी वेयरिंग अ मास्क और अ फसाड। इन्होंने जैसे अपनी परेशानियों को छुपा के चलना है, इस तरह से इन्होंने डिसाइड कर लिया है अपने माइंड में। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये अपनी सोच के बहुत ज़्यादा स्लेव जैसे बन गए हैं। इनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो गई है इस समय पर, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस इंसान के मन में जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन आई कैन सी, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान ये दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस समय पर इनको किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही हो। ये कुछ सपोर्ट चाहते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड भी करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है स्टार कार्ड के साथ में। तो ये इंसान अपनी इमेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गलती से भी अपनी इमेज नहीं ख़राब होने देना चाहते हैं। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की राय रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बात जो है वो इनके मन में चलती रहती है, और इस चीज़ को ये बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। ठीक है, आई बिलीव कि ये अपनी लाइफ में मेनली मोस्टली जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि लोग इनके बारे में क्या बोलेंगे। इनको सोसाइटी का या फैमिली का या अपने फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है कि लोग इनको जज करेंगे, लोग इनके बारे में बातें बनाएंगे, या लोग को ये एक धारणा बना लेंगे इनके बारे में। ठीक है,
या ऑलरेडी जिस तरह से लोग इनके बारे में सोचते हैं, अब अगर वैसा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा। तो अपनी इमेज को लेकर के ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में। ये लाइट हार्टेड रहना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि इनके जीवन में एक मुश्किल का दौर जो है वो चल रहा है इस समय पर। लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स और देखते हैं कि आज के दिन में स्पेसिफिकली आपके प्रति इस इंसान की ऊर्जा कैसी है, या आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें इनके मन में आ रही हैं, ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है। इस इंसान की इंटेंशंस, इस इंसान की ऊर्जा इस समय पर आज के दिन में आपके प्रति क्या है। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि धोखा खा चुके हैं। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर का फियर दिखाई दे रहा है। यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स साथ में है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब्रप्ट सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत पोकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अपने थॉट्स के चाहते हैं कि बहुत रिजिड तरीके से वही हो जो ये सोच रहे हैं। अगर चीज़ें उससे विपरीत होंगी, जो इनकी सोच से अलग है, तो इनको बिल्कुल भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई बिलीव कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति काफ़ी रिजिड फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होकर के चल रहे हैं ये अपनी लाइफ में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने मन में किसी एक बात को पकड़ा हुआ है और उस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। आज के दिन में काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो या आपका जो प्रोफेशन है वो सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे हो सकता है इस इंसान के लिए। कहीं कोई किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, और वो कॉल और मैसेज जल्दी रिसीव भी होने वाला है। आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये इस तरह की पॉसिबिलिटी आ रही है कि जिस व्यक्ति की बात आप सुनना चाहते हो, जल्दी आपको उस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज या किसी तरीके का कोई संदेश जो है वो आ रहा है। बट आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल कुछ और कह रहा है इस सिचुएशन को लेकर के, दिमाग कुछ और कह रहा है और ये फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर दो नाइट्स हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं और बीच में ये इंसान अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। सिंस फर्स्ट स्प्रेड में ही पता चल रहा था कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पर आई वुड से 50-50% का ग्रुप है। आधे लोग ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एकदम बच्चों की तरह मस्ती में जा रहे हैं। और दूसरा जो ग्रुप है, उनके स्पेसिफिक पर्सन जो है वो बहुत ओवरली स्ट्रेस्ड आउट हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी एक बात के बारे में लगातार सोचे चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। किसी एक चीज़ को पकड़ लिया है और स्पेशली रात के समय में उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। मैं जिस समय पर आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, दिस इज़ द टाइम ऑफ फुल मून। सो फुल मून के समय पर वैसे भी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए फुल मून्स, न्यू मून्स और जो हमारे सैबथ्स होते हैं उनमें मैं मेडिटेशंस करवा रही हूँ आप लोगों को फ्री में। सो येस, दिस इज़ वन रीज़न, ताकि आप लोगों के इमोशंस जो हैं वो बैलेंस्ड आउट रहें और थोड़ा लाइफ में पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस कर पाएँ, थोड़ा आप लोग पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस कर पाएँ। सो आई वुड से कि ये जो व्यक्ति हैं ये डेफिनेटली किसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये किसी से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, या ये आपसे मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, या ये आपसे कुछ होप कर रहे हैं कि आप शायद
इनको रीच आउट करोगे या आप इनसे कुछ बात बोलोगे, ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपसे सुनना चाहते हैं। शायद इन्होंने वो शब्द भी अपने दिमाग में गढ़ लिए हैं जो ये आपके मुंह से निकलते हुए सुनना चाहते हैं। इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हैं इस इंसान की आज के दिन में। ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होकर के सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए। अगर इनकी सोच से अलग होगी तो इनको प्रॉब्लम होगी, ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिट्रेयल देखा है इस इंसान की तरफ से पीछे बीते हुए कल में। इस इंसान ने शायद आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या समहाउ बहुत सारे लोगों की पीठ में छुरा भोंका है एंड आपने संभाला है अपने आप को, या उस बिट्रेयल के फेज से अभी आप धीरे धीरे ऐसा लग रहा है आपको कि आप बाहर निकल रहे हो। बट समहाउ इट सीम्स लाइक कि कुछ सिचुएशंस जो हैं वो ज़रूर से आपके हित में जाने वाली हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये गिल्ट की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान को अपने से पुश अवे किया है जो कि एक्चुअल में इनके फेवर में ही थे, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान के इंटेंशन को ये समझ नहीं पाए हैं। इनका जो बिहेवियर रहा है शायद आपके टुवर्ड्स, वो कुछ ऐसा रहा है जो अनजस्टिफाइड रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है। ओके, एंड दिस पर्सन फील्स गिल्टी अबाउट इट। इनको बहुत गिल्टी महसूस होता है। अगर आपने इनको बिट्रे किया है तो भी ये सोचते होंगे कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस है, तो प्लीज़ आप मैसेज को अपने हिसाब से समझिएगा कि अगर आपने बिट्रे किया है तो भी ये इंसान उस बिट्रेयल को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के इन्हें महसूस हो रहा हो कि आपने इनको लेट डाउन किया है। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट ओके विद इट। ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में। फ्यूचर का बहुत डर इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन जो है कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब ना हो जाए, कहीं एंड ना हो जाए, कहीं और मुसीबत भरा टाइम ना आ जाए इस रिलेशनशिप में। लॉट्स ऑफ एंगर, ग्रजेस एंड पुरानी बातों को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग है आज। काफ़ी हैवी एनर्जी है इस इंसान की, और मोस्टली ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ओपनली अपने इमोशंस को, और ये दबा रहे हैं अपने इमोशंस को, और जो भी कुछ इनकी एनर्जी है उसको ये सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये अकेले में बैठ कर के सोचते हैं अपनी और आपके सिचुएशन के बारे में, लेकिन ओवरऑल लोगों के सामने ये बिल्कुल भी खुल के नहीं आ पा रहे हैं। इनका कोई लूप होल है, इनकी कोई ऐसी बात है जो किसी ने अपने हाथ में ले रखी है, और ये परेशान हो रहे हैं कि क्या करूं। तो ऐसी एक परेशानी मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान की एनर्जी में। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने ही कर्मा के जाल में फंस रहे हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो सेम सिचुएशन जल्दी इनके साथ में होने वाली है, या 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिचुएशन हो चुकी है। और अगर ये ऑलरेडी आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए कोई जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान ये हो सकता है, तो ये अपने उस गेम में खुद ही फंस जाएंगे। ऐसी एनर्जी इस इंसान की आज के दिन में है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, आई कैन नॉट लाई टू यू। आपके सामने ही कार्ड्स हैं सारे। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस इंसान से। अगर पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं और आने वाले कल के बारे में जानना चाह रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आप सोच रहे हो, तो भी आपको थोड़ा पर्टिकुलर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ स्पेशली आज के दिन में तो इस इंसान के मन में काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं किसी एक चीज़ को लेकर के इनका दिल दिमाग जो है वो अग्री नहीं कर पा रहा है एक दूसरे के साथ में। सो इट्स बेटर कि इस इंसान को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए इस सिचुएशन में। अगर आप कहीं स्टक हैं तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा स्पेस अगर आप इस सिचुएशन को देंगे तो ज़रूर ये गुत्थी जो है ये सुलझ जाएगी।
सो गाइज आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।